एक समय की बात है। एक व्यक्ति बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण जीविका कमाने में असमर्थ था। किन कर्मों की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था कि वो रोज रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। वह बूढ़ा व्यक्ति रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर की मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता था। वह यह भी बोलता कि मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहा है जो रोज रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धक्का दे देता था, पर वह बूढ़ा व्यक्ति इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो बूढ़ा व्यक्ति उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने गुस्से में उतावला होकर सीधा उसे पत्थर दे मारा। उस व्यक्ति के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ को थोड़ा गुस्सा कम हुआ। वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से मारा, फिर भी उसने मुझे दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसके जीवन में कुछ न कुछ घटना हुई होगी। सेठ ने यह जानने के लिए उत्सुक हुआ। सेठ भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ा व्यक्ति जहां भी जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता था। उसने देखा, कहीं उसे भीख मिल जाता तो कहीं उसे मारता, कोई गालियां देता, कोई जलील करता, पर वह व्यक्ति इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो गया। सेठ भी उसके पीछे था। वह व्यक्ति जैसे ही अपने घर पहुंचा तो वहां एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो उसकी पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में बस एक आधी बासी रोटी थी। उसने देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सर कहाँ फूट गया? बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ, बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। उसने कहा, ये सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्ष पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, सब याद है। कैसे हम उस भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियां की जगह खाली कागज दे देते थे, कैसे हम लोग उसे जलील करते थे। एक बार तो उसे हम राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने उसे सिर्फ गालियां दी। वह भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा। आज उस भिखारी का बद्दुआ और हाय हमें लग गई। तब बूढ़ा व्यक्ति ने बोला, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी बुरा बर्ताव क्यों न करे। मेरे जुआ पर हमेशा एक ही दुआ रहता है, मैं अब भी नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वाले को मैं भी दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। जैसे हमने भुगती है, कोई और ना भुगते। बस मेरे दिल में अपना हाल देखकर दुआ ही निकलता है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे सब बात समझ में आ गई। बूढ़े और बुढ़िया ने आधी रोटी में से ही मिलकर खा लिया, और ये सब प्रभु का महिमा है, यह बोलकर सो गया। अगले दिन वह बूढ़ा व्यक्ति उस सेठ के यहाँ भीख मांगने गया। सेठ ने पहले ही रोटियां निकाल कर रखी थी। सेठ ने उसे दे दी और हल्के से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, ईश्वर तुम्हारी भला करे। यह कहकर वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई, इंसान तो बस दुआ बदुआ ही देता है, पर पूरी तो वह ईश्वर करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का आप बुरा मत करो। ईश्वर आपके खुशियों को बनाए रखेंगे। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगे। तो आज से ही आप लोगों का दुआ लेना शुरू कर दें
क्योंकि जीवन में दुआ से बड़ा धन कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।